देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2024 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिहाना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो देखिए रिहाना बैंक में जाती है 2000 को निकालने के लिए। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। तो उसने कैशियर से क्या बोला कि मेरे को ₹50 के नोट चाहिए और ₹100 के नोट चाहिए। ठीक है। रेहाना गोट 25 नोट्स। तो रिहाना को उसने कितने नोट दिए? 25 नोट उसने दिए। फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ ₹50 एंड ₹100 डिड सी रिसीव। तो हमें ये फाइंड करना है इन 25 नोट में उसे ₹50 के कितने नोट मिले और ₹100 के कितने नोट मिले। ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। यहाँ पर देखिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो ₹50 के नोट उसे कितने मिले? एक्स नोट। एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है। तो हमने ये मान लिया उसे ₹50 के एक्स नोट मिले हैं और ₹100 के वाई नोट मिले हैं। ठीक है। अब देखो, तो अमाउंट, इनकी अमाउंट बना लेते हैं। अमाउंट ऑफ ₹50 नोट, ₹50 नोट्स। तो देखिए ये जो 50-50 के नोट उसे मिले हैं उनकी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? तो उसे कितने नोट मिले हैं? एक्स नोट मिले हैं। कितने कितने रुपीज़ के? 50 के। तो इनकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? 50x। तो इसकी अमाउंट 50x बन जाएगी। अब अमाउंट बना लेते हैं जो उसे ₹100 के नोट मिले हैं उनकी। तो अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स। तो ₹100 नोट की अमाउंट कैसे बनाएंगे? कितने नोट मिले उसे 100 के? वाई नोट। कितने? 100 रुपीज़ के वाई नोट। तो इनकी टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? 100 वाई। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसने टोटल ₹2000 विड्रॉ किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने टोटल कितने नोट विड्रॉ किए हैं, कितने रुपीज़ विड्रॉ किए हैं? 2000। तो देखिए 50-50 के नोट की जो टोटल अमाउंट है वो 50x है और 100 रुपीज़ के जो नोट हैं उनकी टोटल अमाउंट कितनी है? 100y। तो इन दोनों अमाउंट का प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2000 ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा? 2000 बात समझ में आ गई? अब देखिए बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? 50 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 50 वी गेट। तो दोनों साइड को 50 से डिवाइड करेंगे। देखिए 50x को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा। 100y को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2y बचेगा। और 2000 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? देखिए 2000 को हमें 50 से डिवाइड करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 4 जा 20, 0। तो कितना आ जाएगा? ये 40। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरी कंडीशन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। देखिए क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन दी हुई है उसमें क्या बताया गया है, एक्स और वाई दोनों का सम कितना होगा, एक्स और वाई दोनों का सम कितना होगा 25, क्योंकि उसने टोटल 25 नोट क्या किए हैं वहाँ से रिसीव किए हैं। तो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, टोटल नोट कितने होंगे 25 नोट। तो एक्स प्लस वाई टोटल कितना बनेगा इनका सम 25। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, इक्वेशन 1 को और 2 को सोल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 की फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, और इक्वेशन 2 की फर्स्ट टर्म भी क्या है एक्स। तो अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखो हमें क्या मिलेगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 2y में से एक y को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2y में से एक y को माइनस करेंगे तो y बन जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में देखिए 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू तो हमारे पास 15 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब इस वैल्यू को कहाँ पर पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे y की वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस y की वैल्यू को 15 लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू 25। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 25 प्लस के 15 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का 15 बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो जो 15 रुपीज़ के नोट थे वो हमने कितने लिए थे 10, और जो 100 रुपीज़ के नोट थे वो हमने कितने लिए थे 15। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर।